Hello guys, welcome back to my YouTube channel Tutor Hidden Classes, and I am again back with a new topic, Biology of Class 7, Chapter number 11, Transportation in Animals and Plants. First of all, I want to say to all of you, please like my channel, subscribe it and press the bell icon so that you all can get the notifications easily. So today we will start the chapter Transportation in Animals and Plants. बायोलॉजी को बहुत, ये बायोलॉजी का मेन टॉपिक है. बायोलॉजी को बहुत सारे स्टूडेंट्स एज अ हार्ड सब्जेक्ट उसको रेफर करते हैं, बट मेरा मानना ऐसा नहीं है. बायोलॉजी इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. उसमें हमें जोलॉजी, बायोलॉजी और बोटैनी के बारे में पता चलता है. बेसिकली बायोलॉजी इज नथिंग अ मिक्सचर ऑफ जोलॉजी एंड बोटैनी. बोटैनी में हमें प्लांट्स के बारे में पता चलता है और जोलॉजी में हमें एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग के बारे में पता चलता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल प्लांट विद दैट थीम, इस टॉपिक से ही हमें पता चल रहा है कि इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट how transportation in animals does occur and in plants as well as. Okay, so starting. So first of all, what is transportation and why it is very necessary for our body? Actually, in biology, transportation is a life process. Okay, so transportation is a life process in which materials absorbed in one part of the body, okay, in one part of our body of an organism, not any type of organism, any type of organism में वो occur करता है, carried to all other body parts में उसे लिया जाता है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मान लेते हैं कैपिलरीज को. कैपिलरीज एक फंक्शन होता है जिससे कि क्या होता है, कैपिलरी सपोज लेट इट एज अ कैपिलरी. नाउ कैपिलरी क्या करता है, कैपिलरी सारे ब्लड को ऑल द बॉडी पार्ट्स में थ्रू पल्मोनरी आर्टरी से भेजता है. ठीक है, आर्टरीज और वेन के मतलब सेक्शन से. तो यहां पर हमने पढ़ा कि व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, एंड ट्रांसपोर्टेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स. अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो डाइजेस्टिक एंजाइम्स जो है, जो ब्लड कैरी करते हैं, डाइजेस्टिंग एंजाइम्स जो है ये क्या है, ऑब्वियसली एक्चुअली मैं आपको अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर डाइजेस्टिव एंजाइम्स ना होते जो कि डाइजेशन में हेल्प करते, दे यूज टू हेल्प इन डाइजेशन, दैट विल नॉट नेसेसरी. अगर एंजाइम नहीं होते तो, अगर एंजाइम अभी हमारे पेट पे प्रेजेंट नहीं होते इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, देन व्हाट विल ऑकर, अगर हम जब खाते, व्हेन वी विल, आवर फूड डजंट डाइजेस्ट होने के लिए उसको टाइम पीरियड लगता है 45 ईयर्स. 45 ईयर्स बाद हमारा खाना जो होता है वो हजम होता है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. अगर नहीं होता तो किसी को, इंसान का एपिटाइट ही नहीं होता, भूख नहीं लगती किसी को. तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है अगर हमारे अंदर एंजाइम्स नहीं होता. सो नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज सर्क्यूलेटरी सिस्टम. ओके, जो मेन जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है हम ह्यूमन बींग्स में, वो है ब्लड सर्क्यूलेटरी सिस्टम. ओके, और इस सर्क्यूलेटरी सिस्टम में क्या कंसिस्ट क्या करता है वो हम पढ़ेंगे. एक्चुअली सर्क्यूलेटरी सिस्टम पे मेन कंसिस्ट करता है हार्ट, आर्टरी एंड वेन. ओके, दिस 3 टाइप्स. और अब क्या करता है, हार्ट हमारा, मैंने बोला था हार्ट इज द मदर एंड लीवर इज द चाइल्ड. ओके, हार्ट मेन है, हार्ट ही ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड को पंप करते हैं जिससे कि हर बॉडी पार्ट में डाइजेस्टेड फूड एंड ब्लड पहुंच सके. जैसे कि मेन बात कहे तो सेल इज द, इसका मेन एग्जाम्पल होगा. सो अब हम आगे बढ़ते हैं ब्लड पे. ठीक है, सर्क्यूलेटरी सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. एक्चुअली सर्क्यूलेटरी सिस्टम में मैं और एक बात बता दूं, एक्चुअली द ह्यूमन सर्क्यूलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड आर्टरी. ओके, आर्टरी, वेन एंड हार्ट, ये 3 प्रेजेंट होते हैं. एंड ऑफकोर्स कैपिलरीज ऑल्सो, कैपिलरीज भी प्रेजेंट होते हैं. अगर कैपिलरीज नहीं होंगे तो वो नहीं होगा, मतलब हमारा ब्लड ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा अलग अलग पार्ट्स पे. सो अभी पढ़ते हैं ब्लड के बारे में. व्हाट इज ब्लड? नाउ वी ऑल नो दैट ब्लड इज अ रेड कलर्ड पिगमेंट लिक्विड. ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है विच फ्लोज इन ऑल आवर ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है एंड सर्क्यूलेट्स इन आवर बॉडी. ओके, एक्चुअली अभी बहुत बच्चों का ये, मतलब बहुत स्टूडेंट्स का क्वेरी आता है, बहुत के मन में ही एक प्रश्न घूमता है कि ब्लड का कलर रेड क्यों होता है. तो ब्लड का कलर इसलिए रेड है बिकॉज ब्लड्स रेड कलर इज देयर बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंसी ऑफ रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन.
ओके, हेमोग्लोबिन जो है, हेमोग्लोबिन एक रेड पिगमेंट है जिसके ऑकरेंस से ब्लड का कलर लाल होता है। अगर किसी के खून में हीमोग्लोबिन कंसिस्टेंसी कम हो जाता है तो दे कैन बी इन अ डेफिशिएंसी ऑफ एनीमिया। ओके, एनीमिया का डिजीज हो सकता है। एनीमिया के लिए बेसिकली आपको जगेरी खाना चाहिए, गुड़, एंड सम लीफी वेजिटेबल्स, ओके, लाइक स्पिनच एंड कोरिएंडर। लीफी वेजिटेबल्स खाने से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। ब्लड कंसिस्ट ऑफ 4 कंपार्टमेंट। ओके, ब्लड के 4 कंपार्टमेंट होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? प्लाज्मा, फर्स्ट इज द प्लाज्मा। ओके, प्लाज्मा आपने बहुत पैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट जब आते हैं तब आपने देखा होगा, प्लाज्मा फास्टिंग के पहले जो शुगर होता है और एक प्लाज्मा ईटिंग के बाद जो होता है वो टेस्टिंग में होता है। एक्चुअली प्लाज्मा क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। सेकेंड वन इज द रेड ब्लड सेल्स और आरबीसी। आरबीसी, अब वो आरबीआई बैंक नहीं है, वो नहीं कहेंगे हम। आरबीसी इज नथिंग बट द रेड ब्लड सेल्स। ओके, आरबीआई आरबीआई कुछ कुछ बच्चे बोल देते, नहीं, वो आरबीसी है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। और नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी। अब वो डब्ल्यूबीसी डब्ल्यूडीई वो वर्ल्ड कप वो चैनल नहीं है ये, एक्चुअली इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स होता है। ठीक है, थर्ड टॉपिक आता है। और जो लास्ट होता है प्लेटलेट। प्लेटलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लेटलेट का मैं अभी बता देता हूं कि प्लेटलेट क्या होता है। एक्चुअली जब आपके मतलब हाथ में कुछ कट जाता है, ठीक है, और उससे ब्लड फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करने लगता है, तो वो प्लेटलेट क्या करता है? प्लेटलेट्स हेल्प इट टू कट को फॉर्म करने के लिए, मतलब उसको ढक देने के लिए वो क्या करता है? एक वाइट स्टिकी पार्ट का एक जाला बुन देता है, लाइक अ स्पाइडर वेब जिसे हम कहते हैं। स्पाइडर वेब की तरह वो उसको इच कर देता है, जिससे कि हमारा जो कटना है वो सूख जाता है। इट वॉज इम्यूनाइज्ड प्रॉपरली इन आवर ब्लड। ओके, प्लेटलेट तो हो गया। अब रेड ब्लड सेल्स क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स कुछ भी नहीं है, जो लाल कलर के जो ब्लड सेल्स होते हैं वही रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसके नाम से पता चला। अब रेड ब्लड सेल्स का कार्य क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? रेड ब्लड सेल्स क्यों है हमारे ब्लड में? अब बोलेंगे कि रेड ब्लड सेल्स एक्चुअली दे कैरी ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन को कैरी करके वो हर बॉडी सेल में उसको एब्जॉर्प्शन होता है। तो रेड ब्लड सेल्स यूज टू कैरी ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स लाइक लंग्स। एग्जाम्पल, लंग्स में वो रीच करते हैं एंड थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स ऑफ द बॉडी। ओके, नेक्स्ट आता है प्लाज्मा पे। व्हाट इज प्लाज्मा? नो, प्लाज्मा इज अ लिक्विड पार्ट। ओके, लिक्विड ब्लड पार्ट ऑफ अ blood compartment is known as plasma. Okay, a plasma is a pale yellow sticky liquid. Okay, pale yellow होता है, हल्का सा येलो मतलब ज्यादा भारी भरकम नहीं, पेल येलो होता है। और वो एक लिक्विड एंड स्टिकी पार्ट जैसा होता है, लाइक चिपचिपा वैसा होता है, जैसे ग्लू होता है वैसे पार्ट का होता है। एक्चुअली हमारे शरीर में 3.5% प्लाज्मा होना ही चाहिए। अगर उसको नहीं हुआ तो उसके ब्लड का कंसिस्टेंसी बहुत ही लो होगा। एक्चुअली देखते होंगे प्लाज्मा क्यों लेते हैं? प्लाज्मा एक्चुअली इट ऑकर्स ऑन शुगर। जब किसी को डर्मेटोलॉजी प्रॉब्लम होता है तो क्या होता है, उससे क्या होता है, मतलब जो ब्लड सेल्स जो होते हैं, ब्लड सेल में प्लाज्मा का मात्रा कम हो जाए और उससे क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रेट करना बंद कर देते हैं। तो प्लाज्मा वही कार्य निभाते हैं ना। व्हाट डज प्लाज्मा डज? ओके, प्लाज्मा क्या करते हैं? एक्चुअली प्लाज्मा कैरीज वाटर। First thing, water is a mineral plant and dissolved substances. Now what is dissolved substances? जो भी खाना पानी में डिसॉल्व हो जाता है आपके पेट में, वही प्लाज्मा कैरी करके ले जाता है। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? डाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। ओके, वेस्ट प्रोडक्ट लाइक एक्सक्रीटरी, लाइक जैसे कि यूरिया, यूट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जेटिक एसिड, जो कि मतलब एक फॉर्म करते हैं जब आप मतलब ये आपके यूरिनरी ब्लैडर से जब यूरिन होता है तो उसमें यूरिया भी एक्सक्रीट करता है, वो हेल्प करता है ना। अब बात करते हैं व्हाट इज व्हाइट ब्लड सेल एंड व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इट। एक्चुअली व्हाइट ब्लड सेल्स आर सेल फाइट विथ इन्फेक्शन। एक्चुअली ये कुछ नहीं है, ये वो अनवांटेड पार्टिकल्स को घुसने नहीं देते। जब आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तब क्या होता है, बेसिकली ये रेड ब्लड सेल से मेन भागदार निभाते। आपके अंदर एक मतलब घमासान युद्ध चल रहा है जर्म्स के बीच में और व्हाइट ब्लड सेल के बीच में। अब व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है, एंटीबॉडीज छोड़ता है। ठीक है, एंटीबॉडीज छोड़ता है और वो एंटीबॉडीज क्या करता है, मतलब ये जैसे कि मान लो कोरोना का जो स्पाइक प्रोटीन है उसको ठक से ऐसे बंद कर देता है कि वो उसका जो चाबी है ना,
स्पाइक प्रोटीन उसका चाबी होता है, वो क्या करता है, वो सेल के अंदर घुस ही नहीं पाता है। इसलिए व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, खासकर डिजीज को और जर्म्स को मारने के लिए। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि ब्लड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है फॉर आवर बॉडी। फर्स्ट इज दैट ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड, मैंने बताया था, फ्रॉम ऑल स्मॉल इंटेस्टाइन से टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सेकेंड थिंग इज ब्लड कैरीज वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। Okay, and third thing is blood carries oxygen from the lungs to different parts of the body. Fourth thing is that blood carries the waste particles of like carbon dioxide from the body through the lungs and including through our breathing out process also. ये तो हो गए ब्लड के इन्फेक्शंस। अब बात करते हैं हार्ट, जो कि हमारा मेन मतलब ये मदर है हमारे शरीर का, ठीक है। अब हार्ट क्या है, एक्चुअली हार्ट इज एन ऑर्गन, ओके, विच पम्प्स ब्लड जो पंप करता है टू ऑल आवर बॉडी पार्ट्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल। ब्लड वेसल एक ट्यूब होता है उसके अंदर। तो अब ये तो हो गया। अब मेन जो बात है कि हार्ट में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड कैसे होता है। एक्चुअली अभी तो पहले हम बात करते हैं कि ब्लड के चेंबर्स कितने, ब्लड के बहुत सारे चेंबर्स होते हैं। एक तो है आपका राइट एट्रियम, ठीक है, नेक्स्ट है राइट वेंट्रिकल, राइट साइड की बात चल रही है। अब लेफ्ट साइड में आते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और एक मस्क्यूलर वॉल होता है इन दोनों के बीच में, उसको कहते हैं हम मस्क्यूलर वॉल। और उस मस्क्यूलर वॉल के बाहर जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसे हम कहते हैं पिराकार्डियम, ओके। पिराकार्डियम एक लेयर होता है जो कि सेव करता है। नेक्स्ट होता है पल्मोनरी वेन, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ओनली एक आर्टरी है, ओनली एक वेन है, आर्टरी नहीं, जो ओनली एक वेन है, ओनली वन वेन वाज देयर विच कैरीज, मतलब वो एक्सक्रीट आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज द मेन वेन विच इज कॉल्ड एज वेना कैवा। एंड सेकेंड थिंग वाज दैट पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जो पास आउट होता है वो क्या होता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड उससे पास आउट करता है थ्रू मेन अरोटा, एंड मेन अरोटा से वो सारी बॉडी में चला जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हार्ट की। तो अभी मैं इतना ही रखना चाहता हूं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको डायग्राम बना के शोट करूंगा मेरे व्हाइट बोर्ड पे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड कैसे ऑकर होता है। एक्चुअली ये बहुत ही मेन है और एग्जामिनेशन में बहुत बार लिखने के लिए आता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई बायोलॉजी की। सो आज के लिए मेरे गाइस इतना तक ही। गुड नाइट एवरीवन एंड थैंक यू, बाय बाय।